नमस्कार दोस्तों, इश्यू क्लासेस पे आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आप सबों को वर्क एंड टाइम का पार्ट 11 पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 11 में आप हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, ठेकेदारी और भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न। ठेकेदारी और भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न दोस्तों आप हेडिंग लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी अनुबंध को 75 दिनों में पूरा करना है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा हो जाता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। और ये सवाल दोस्तों पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बताने से पहले आपको कोई चीज़ बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई ठेकेदार है, मान लीजिए दोस्त ये ठेकेदार है और कोई ठेका लेता है। मान लीजिए 100 दिन का ठेका लेता है। ये ठेकेदार किसी को काम को करने के लिए 100 दिन का ठेका लेता है और कुछ मजदूर काम पे नियुक्त करता है। मान लीजिए एक मजदूर काम पे नियुक्त करता है और ठेकेदार को पता चलता है कि काम का जब कुछ भाग हुआ, मान लीजिए काम का 2/3 भाग समाप्त हुआ, तो काम 50 कितने दिन में काम का 2/3 काम इतना भाग हुआ, मान लीजिए दोस्तों 25 दिन में। 25 दिन में काम का 2/3 भाग समाप्त हो गया। अब कहेगा ठेकेदार कितने निर्धारित समय पे काम पूरा कराने के लिए कितने मजदूर को और निकाल देना चाहिए या कितने मजदूर को और लगा देना चाहिए कि काम निर्धारित समय पे पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए टोटल काम 100 दिन का था जिसमें से 25 दिन काम समाप्त हो गया। अब बताइए दोस्तों, 25 दिन का काम समाप्त हुआ, इसका मतलब बचा कितने दिन है। इसका मतलब जितने भी मजदूर थे वो 25 दिन ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब जो बचा है दिन वो आएंगे, या तो मजदूर ऐड होंगे या तो मजदूर निकलेंगे, उतने दिन काम करेंगे। बस दोस्तों ये छोटा सा पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह का कोई भी ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न कोई भी होगा, आप हर सवाल को लगाने योग्य हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को कैसे लगाएंगे। एक ठेकेदार है दोस्तों, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, ये ठेका लिया है 75 दिनों का, 75 दिनों का ठेका ले लिया है। 75 दिन का ठेका लिया है दोस्तों, 75 दिन का ठेका लिया है और कितने मजदूर काम पे नियुक्त किया है, 187 मजदूर काम पे नियुक्त किया है। इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों देखिए, आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में फार्मूला बताए थे दोस्तों, M1D1 और H1/W1 बराबर M2 D2 S2/W2, ये फार्मूला। अब देखिए दोस्तों, जिस भी दोस्त साथी या जिस स्टूडेंट को ये फार्मूला ध्यान में रहेगा वो सवाल लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों, आपको फार्मूला ध्यान में नहीं रखना, आपको छोटी सी चीज़ बताई थी, आप इस वाली चीज़ को ध्यान रखिए, M1D1 बराबर M2D2 के, ये ध्यान में रखिए। अगर ये ध्यान में है तो सवाल थोड़ा बड़ा होगा तो फार्मूले को थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो एक ठेकेदार है दोस्तों, 75 दिन का ठेका लिया है और कितने मजदूर लगाए, 187 पुरुष प्रतिदिन। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, जो सवाल के अंदर ठेका इतने दिन का है, ठेका जो लिया गया दोस्तों वो लिया गया है 75 दिन का। काम पे नियुक्त किए गए हैं 187 पुरुष। इसका मतलब है दोस्तों M1 का मान क्या मिल गया, M1 का मान मिल गया 187। और देखिए कितने घंटे काम हो रहे हैं, H1 का मान मिल गया दोस्तों 15 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटा हो गया। उसके बाद D1 का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, D1 का मान मिल जाएगा 65 दिन। इसका मतलब है दोस्तों, जब 187 पुरुष थे, 15 प्रतिदिन एक दिन 15 घंटा काम किए और कितने दिन काम किए, 65 दिन तक काम कर चुके हैं। अब कह रहा है काम कितना भाग हुआ है, इसका मतलब W1 का मान क्या है, W1 का मान मिल गया 3/5, 3/5 भाग सड़क बन चुके हैं, या जो भी काम था वो पूरा हो गया है, अनुबंध बन चुका है। अब आगे कह रहा है कि अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहले तो 187 पुरुष थे, इसका मतलब M2 का मान निकालेंगे तो 187 तो रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों। अब प्लस मान लीजिए X पुरुष और नियुक्त कर दिए गए हैं काम में, तो M2 का मान क्या मिल जाएगा, 187 प्लस X। अब देखिए दोस्तों, S2 का मान निकालेंगे तो क्या कितने घंटे काम करना है, तो अब 17 घंटे काम करना है, 17 रख देंगे।
इसके बाद आपको दोस्तों देखिए W1 W2 का मान निकालना है, तो W2 का मान निकालेंगे। W1 का मान 3/5 है, तो W2 का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, नीचे वाले में से ऊपर वाले मान को घटा दीजिए, W2 का मान आ जाएगा। तो W2 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/5, 2/5 W2 का मान हो गया। अब देखिए दोस्तों D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, D2 का मान निकालेंगे तो देखिए ठेका है, जो ठेका लिया गया है दोस्तों 75 दिन का ठेका लिया गया है। अब काम को निर्धारित समय पे मतलब काम को निर्धारित समय पे पूरा करना है। तो बताइए 75 दिन का ठेका है दोस्तों, जिसमें से कितने दिन काम हो चुका है, तो 65 दिन काम हो चुका है। तो अभी बचा कितने दिन है दोस्तों, तो 75 में से 65 को घटा देंगे D2 का मान, इसका मतलब अभी 10 दिन बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त साथी इतना काम कर लेंगे, जो भी दोस्त साथी अगर सवाल के अंदर इतना काम कर लेंगे वो सवाल को लगा देंगे, और जो भी दोस्त साथी इतना काम सवाल के अंदर नहीं कर पाएंगे वो सवाल को नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको सवाल लगा के बताते हैं। M1 की जगह M1 का मान रख दीजिए 187, M1 की जगह M1 का मान, D1 की जगह D1 का मान रख देंगे 65 D1 का मान, और H1 की जगह H1 का मान रख देंगे कितने घंटे, 15 घंटे है तो 15 ले लेंगे, बट्टे W1 की जगह W1 3/5। इसी तरह से इधर मान रख देंगे, तो मान रखेंगे 187 + x, और यहाँ पे कर देंगे तो D2 का मान 10 × 17 बटे W2 का मान 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद 3 से इसको काट देंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएगा दोस्तों। 2 से इसको काट देंगे, 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 17 से इसको काट देंगे, तो 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 = 71। इसका मतलब इतना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 187 + x। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए इस वाली लाइन को ऊपर लिखते हैं। अब x का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1715 - 187। जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, तो 15 में से 7 घटा देंगे, 8 मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे बच जाएगा 2 मिल जाएगा दोस्तों, और 5 मिल जाएगा। तो x का मान निकालेंगे 528 पुरुष। इसका मतलब काम पे अभी 528 पुरुष को नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया SSC CGL 2020 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। किसी अनुबंध को 75 दिनों में पूरा करना है। इसका मतलब कोई ठेकेदार है दोस्तों, अनुबंध बना रहा है, बांधा बना रहा है, 75 दिन का ठेका लिया है, और 187 पुरुष काम पे नियुक्त करता है, और हर एक पुरुष प्रतिदिन 15 घंटे काम कर रहे हैं, और काम 65 दिन के बाद, इसका मतलब जो भी ठेकेदार है उसको 65 दिन के बाद यह पता चला है कि काम का 3/5 भाग पूरा हो जाता है। काम का 3/5 भाग पूरा हो गया। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम कर रहा है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त पे लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ठेका था 75 दिन का, 75 दिन का ठेका हो गया, 65 दिन काम हो गया। इसका मतलब M1, H1 और D1 W1 का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ से M2, D2 और W2 और H2 का मान निकाल लेंगे, रख देंगे, काट पीट करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 528। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है 528 पुरुष अभी काम पे नियुक्त करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को एग्जाम हॉल में कैसे आप लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आप एग्जाम हॉल में कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट तेजी से वो आपको बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सवालों पे प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ध्यान से पढ़े नहीं हैं, तो एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आप सवाल नहीं बना पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक पढ़ें दोस्तों, आपको सारी चीज़ें पता है। एक ही देखिए, पूरे वर्क एंड टाइम में आपको बस एक ही फार्मूला बताएं, M1 D1 बराबर M2 D2, बस यही फार्मूला बताएं। बस एक छोटा सा फार्मूला आपको याद कराए हैं पूरे वर्क एंड टाइम में। अभी हम पार्ट 11 बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, आपको गारंटी देते हैं पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई फ्री में शिक्षा नहीं दिया होगा जितना कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। अब बस हमारे चैनल से ईमानदारी से लगे रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे दोस्तों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा, जो चैप्टर पढ़ा देंगे उस पॉइंट से आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछेगा। बस आप ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे तेज़ी से बताएंगे,
इतने पुरुष काम पे लगे हैं, 187 M1 का मान मिल गया, प्लस 15 घंटे काम कर रहे हैं तो 15 ले लेंगे दोस्तों। अब 65 दिन काम कर चुके हैं तो 65 ले लेंगे, बटे W1 का मान ले लेंगे 3/5, 3/5 रख देंगे बराबर। अब देखिए दोस्तों, काम पे और पुरुष नियुक्त करना है, इसका मतलब और पुरुष लगाना है। तो 187 पुरुष तो हमारे पास थे, अब और पुरुष ऐड करना है, तो मान लीजिए x पुरुष और आ गए, x पुरुष और ऐड आ गए। तो काम देखिए दोस्तों 75, यही देखिए ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न में दोस्तों बस आपको यही समझना है कि ठेका कितने दिन का है और कितने दिन काम हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ठेका है 75 दिन का, जिसमें से 65 दिन काम हो चुका है, तो बचेगा कितना, इसका मतलब बचा हुआ है, इसमें से इसको घटा देंगे 10 दिन, तो 10 दिन बचा हुआ है, 10 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 17 घंटे काम कर रहे हैं, 17 ले लेंगे। अब W2 का मान देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त साथी W2 का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, 1 - 3/5 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/5। LCM लेंगे फिर घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2/5। अब देखिए दोस्तों, ये काट देंगे, कट जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको काट देंगे तो 5 बन जाएगा, इसको काट देंगे तो 5 बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। 17 से इसको काट देंगे तो 11 बार में इसका गुणा कर देंगे तो 715 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर आप जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 187 प्लस x। तो x, इसके बाद दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 528। x का मान, इसमें से इसको घटा देंगे तो 528 से ये x का मान आ जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक अनुबंध को 92 दिन में पूरा किया जाना है, 260 व्यक्तियों के काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। कितने और व्यक्तियों को काम पर तैनात किया जाए ताकि काम निर्धारित समय पे पूरा हो जाए, यदि अब प्रत्येक व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन काम करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल, और ये सवाल पूछा गया दोस्तों UPSI 2017 में, UPSI 2017 में पूछा हुआ सवाल, UPSI 2017 में पूछा हुआ सवाल। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न आपको बता चुके हैं, ठेका कितने दिन का ये ध्यान में रखना है। तो जो ठेका अनुबंध का लिया गया है वो 92 दिन का लिया गया है। अब देखिए कितने मजदूर काम पे लगाए गए हैं, 260 मजदूर, तो 260 रख लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कितने दिन तक काम किए हैं, तो 66 दिन तक काम किए हैं, 66 लिख दीजिए। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 16 घंटा काम कर रहे हैं, तो 16 लिख दीजिए। काम का कितना भाग हुआ है, तो काम का 4/7 भाग हो गया, तो 4/7 लिख लीजिए। अब बाद में कह रहा है काम कितने मजदूर और नियुक्त कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 260 मजदूर हैं और हमको मजदूर लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, 260 में दोस्तों x मजदूर और हम नियुक्त कर दे रहे हैं। तो काम निर्धारित समय पे पूरा होने के लिए, तो बताइए दोस्तों 92 दिन का ठेका है, जिसमें से 66 दिन काम हो चुका है, तो बचेगा कितना दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो दोस्तों 6 आ जाएगा और वहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब 26 दिन अभी काम बचा हुआ है, 26 दिन जो काम बचा हुआ, अब कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 18 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 18 घंटा लिख देंगे, बट्टे काम का कितना भाग है, तो दोस्तों देखिए 4/7 भाग खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 3/7 भाग। अब ये 3/7 भाग कहाँ से है दोस्तों, नीचे वाले मान में से ऊपर वाला घटा के लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा। 7 से 7 कट गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 26 से 26 काट देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 4 से 16 को काट देंगे, 4 चौक 16। अब देखिए दोस्तों इसको काट देते हैं 3 से, 3 छक 18, 6 मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो आपको बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों 3, और यहाँ पे काट देंगे तो 2 बन जाएगा दोस्तों। अब 3 से 66 को काट देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 4 और इसका मतलब 440, इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों 440 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे नंबर है 260 प्लस x। अब देखिए दोस्तों 260 इधर प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 440 माइनस 260, घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, घटा देंगे 0, 8 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 180 मजदूर और काम पे नियुक्त करने हैं।
अगर 180 मजदूर और काम पे नियुक्त कर देंगे दोस्तों तो काम निर्धारित समय पे पूरा हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों सवाल लगाएंगे कैसे, M1 की जगह M1 कमांड, D1 की जगह D1, H1 की जगह H1 और W1 की जगह W1 कमांड। अब देखिए दोस्तों इधर क्या, अब इस सवाल में देखिए दोस्तों आपको कुछ सीखना नहीं है, एक पॉइंट आपको बता रहे हैं दोस्तों। देखिए ठेकेदारी पे आधारित सवालों को लगाने के लिए बस आप ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठेका कितने दिन का है। ठेका देखिए ठेका 92 दिन का, कितने दिन काम किए हैं, तो काम 66 दिन हो चुका है। इसका मतलब काम 66 दिन हो गया, तो बचेगा कितने दिन काम, इसका मतलब अब इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका मतलब 26 दिन और काम बचा हुआ है। बस अगर इतने पॉइंट को आप सेट कर लेंगे दोस्तों तो बाकी सारा पॉइंट सेट है। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, बताइए 4/7 भाग काम हो चुका है, तो बचेगा कितना भाग काम, अभी बचा हुआ काम, इसका मतलब W2 का मान निकालेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आपको एकदम से नहीं आ रहा है तो 1 माइनस इसी को घटा लीजिए 4/7 को, 4/7 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा W2 का मान। तो एलसीएम लेंगे तो 7 बनेगा, 7 में से 4 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 3/7, ये आ जाएगा 3/7। वही W2 का मान ले जाके रख देंगे। उसके बाद काट पीट करके आपको x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे 180 आ जाएगा। इसका मतलब 180 मजदूर और काम पे नियुक्त करना है, तो काम निर्धारित समय पे पूरा हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सवाल पूछा गया दोस्तों यूपीएसआई 2017 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 110 मजदूर नियुक्त किए हैं। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 भाग सड़क बन चुकी है या काम हो चुका है। वह कितने आदमियों को काम पर से हटा दे ताकि काम निर्धारित समय पे पूरा हो जाए या समाप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों ठेका कितने दिन का है, तो ठेका 92 दिन का है। कितने मजदूर नियुक्त करता है, तो 110 मजदूर नियुक्त करता है। 110 मजदूर नियुक्त किया, काम कितने दिन किए हैं दोस्तों, तो 48 दिन काम हो चुका है। अब कह रहा है काम का कितना भाग बना है, तो दोस्तों देखिए 3/5 भाग काम हो चुका है। अब कह रहा है कितने मजदूर निकाल दे, 110 मजदूर उस ठेकेदार के पास थे, 110 में से मान लीजिए x मजदूर निकाल दिया। अब बताइए दोस्तों 92 दिन का ठेका था जिसमें से 48 दिन काम हो चुका है, तो बचेगा कितना, इसमें से इसको घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो दोस्तों देखिए 4 मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 4 मिल जाएगा। इसका मतलब अभी 44 दिन अभी काम बचा हुआ है, 44 दिन काम बचा हुआ है, तो कितना भाग काम का है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। इसका मतलब क्या मिलेगा, 2/5 भाग अभी बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों आपको काट पीट कर x का मान निकालना है, तो काट पीट के x का मान निकालेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको अगर मान लीजिए 11 से काटेंगे 10 बन जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो 4 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों इससे ही काट देंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको फिर काट दें 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 80, और इधर क्या बचेगा 110 माइनस x, ये मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये अगर ये x हम इधर ले जाएं और इस नंबर को इधर लाएं तो क्या मिलेगा, अगर ये प्लस सिंबल है, अगर इक्वल की इधर आएगा तो सॉरी माइनस सिंबल इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर, अब देखिए दोस्तों 110 तो प्लस है, 110 को लिख दीजिए। अब ये 80 प्लस है, इक्वल की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -80 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे 0 और 3 30। इसका मतलब x का मान कितना होगा 30। इसका मतलब काम से 30 मजदूर निकालने होंगे तो काम निर्धारित समय पे पूरा होगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC CPSI 2009 में। एक बार देखिए दोस्तों काम क्या करेंगे, 110 मजदूर थे, 48 दिन तक काम किए हैं, काम का इतना भाग किए हैं। अब x मजदूर निकाल दिए हैं, काम 44 दिन बचा है, 44 दिन करना है, काम का इतना भाग काट पीट करके x का मान निकालेंगे 30। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्त। अब दोस्त साथी आप हेडिंग बना लीजिए, भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 15 दिन के बाद 500 सैनिक और आ गए जिससे यह भोजन सामग्री मात्र 40 दिन चली, आरंभ में कितने सैनिक थे। देखिए दोस्तों, अगर आप हेडिंग में बना लीजिए भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न, तो भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न क्वेश्चन रहेगा, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे या कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक किले में कितने दिन के लिए भोजन सामग्री है, 60 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन के बाद कुछ सैनिक आ गए, इसका मतलब जो 15 दिन के बाद 500 सैनिक और आ गए जिससे यह भोजन सामग्री मात्र 40 दिन चली। तो शुरुआत में कितने सैनिक थे, यही आपको पता करना है। तो मान लीजिए दोस्तों, शुरू में जो सैनिक थे वह यक्ष सैनिक थे, शुरुआत के सैनिक यक्ष थे। देखिए, किले में भोजन था 60 दिन के लिए, जिसमें से 15 दिन यक्ष सैनिक खाना खा चुके हैं। तो बताइए, अगर 60 दिन के लिए भोजन सामग्री यक्ष सैनिकों के लिए था तो 15 दिन खा चुके थे, अगर 500 सैनिक नहीं बढ़ते तो कितना दिन और खा सकते थे। तो इसी 60 में से 15 को घटा देंगे तो D1 का मान आ जाएगा। तो D1 का मान कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे 5 और 4, 45 दिन और खा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे M2 का मान निकालेंगे, तो यक्ष सैनिक तो पहले ऑलरेडी हैं, अब 500 सैनिक और आ गए, 500 सैनिक को ऐड कर देंगे, M2 का मान मिल गया। D2 का मान सवाल खुद ही कह रहा है कि अब भोजन सामग्री 40 दिन चला, जो भोजन सामग्री 45 दिन चलना था वो अब 40 दिन चला। अब देखिए दोस्तों, अब आपको सब चीज़ मिल गया है, यक्स गुणे 45 बराबर यहाँ पे यक्स प्लस 500 और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों 40, 5 से काट देंगे 8 और यहाँ से काट देंगे 9, 9 यक्स बराबर क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों 8 यक्स और 8 45 4000। यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों 4000 आ जाएगा। इसका मतलब प्रारंभ में जो सैनिक थे वो 4000 सैनिक थे। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 सैनिक थे, प्रारंभ में 4000 सैनिक थे। अभी देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको जो पॉइंट बता रहे हैं वो पॉइंट समझिए। इसका मतलब भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न रहेगा, तो उसको कैसे लगाएंगे, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिए दोस्तों साथी, अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो काम करना बहुत आसान होगा। देखिए पॉइंट क्या है, अब भोजन सामग्री पे आधारित प्रश्न ये देखिए कि किले में कितने दिन के लिए भोजन सामग्री है, जो किला है उसमें भोजन सामग्री कितने दिन के लिए है। तो मान लीजिए ये कोई किला है दोस्त साथी, ये किला, इसमें कोई सैनिक हैं या आदमी हैं या मजदूर हैं, जो भी किला है उसके अंदर जो भी सैनिक हैं वो देखिए कितने दिन के लिए भोजन सामग्री है। तो इस किले में दोस्तों 60 दिन के लिए भोजन सामग्री है, 60 दिन के लिए भोजन सामग्री है। अब बताइए दोस्तों, 60 दिन के लिए भोजन सामग्री शुरू के हमको सैनिक नहीं पता है तो यक्ष मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यक्ष सैनिक थे वो 15 दिन खाना खा चुके हैं। तो बताइए 15 दिन खाना, जो यक्ष सैनिक से 15 दिन खाना जब खा चुके थे तो बताइए कितना दिन और खाना खा सकते थे। इसका मतलब 60 दिन के लिए टोटल भोजन सामग्री 60 दिन के लिए था यक्ष सैनिकों के लिए, लेकिन अब 15 दिन खा चुके हैं, इसका मतलब बचेगा कितना 45 दिन अभी और ये भोजन खा सकते थे। लेकिन ये भोजन 45 दिन नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि 500 सैनिक और बढ़ गए। इसका मतलब जो यक्ष सैनिक थे उसमें 500 सैनिक और आ गए, तो अब ये भोजन जो 45 दिन चलना था वो भोजन अब चला 40 दिन। अब ये खाना चला कितने दिन दोस्तों 40 दिन। तो कह रहा है शुरू में जो यक्ष सैनिक थे उसी का मान निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब बस इतना काम करना है, इसके बाद आपको सवाल लगा देना, सवाल लग जाएगा। इसका मतलब यमन का मान शुरू में यक्ष सैनिक थे। देखिए दोस्तों, इस सवाल को एग्जाम हाल में लगाना है, तो बस ये आपको समझाने के लिए इतना काम करते हैं। नहीं तो शुरू में जो सैनिक थे यक्ष थे, कितना इतने दिन का भोजन था, 15 दिन खा चुके हैं तो 45 दिन बचा है। बाद में 500 सैनिक और आ गए तो यक्ष में 500 और ऐड कर देंगे। अब ये भोजन सामग्री 40 दिन चला तो 40 रख देंगे, काट देंगे, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 5 से काटेंगे, यहाँ पे 9 यक्ष और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8 यक्ष प्लस 8 45 4000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर ले जाएंगे माइनस से यक्ष का मान निकालेंगे 4000। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4000। मान निकालेंगे 4000, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4000। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्त।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और भोजन सामग्री 45 दिन के लिए है। उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक छात्रावास में 120 सैनिक हैं और भोजन सामग्री 45 दिन के लिए है। उस छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो यह भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC FCI 2012 में। तो देखिए दोस्तों, M1 का मान 120 है, D1 का मान 45 दिन ये खाना खा सकते थे। अब कह रहा है कि 30 छात्र और आ गए, इसका मतलब 120 में 30 जोड़ देंगे, इसका मतलब अब बाद में जो छात्र हैं 150 हैं, तो खाना कितने दिन चलेगा, तो D2 कर देंगे। अब काट पीट आपको करना है, 0 से 0 काटना है, 15 3 45 3 मिल जाएगा। तो D2 का मान क्या मिल जाएगा, D2 का मान मिल जाएगा 36। इसका मतलब वो खाना अब 36 दिन चलेगा। जो खाना 45 दिन चलना था वो खाना 36 दिन चलेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, तो M1 का मान 120 मिल गया। अब ये जो 120 छात्र थे दोस्तों, ये खाना 45 दिन खा सकते थे। देखिए दोस्तों, 120 छात्र जो खाना खाएंगे वो 45 दिन खा सकते थे, लेकिन कह रहा है उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ गए। इसका मतलब अब 120 थे, अब 30 जोड़ देंगे तो 150 छात्र हो गए। टोटल 150 छात्र हो गए। तो अब वही खाना जो 45 दिन चलना था वो अब कितने दिन चलेगा। तो D2 का मान पूछ रहा है, काट पीट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 36 दिन। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन। SSC FCI 2012 में पूछा हुआ सवाल। नेक्स्ट अगले सवाल कह रहा है, एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 kg प्रति व्यक्ति एक दिन के अनुसार 24 दिन की सामग्री है। तदनुसार 1.5 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। देखिए दोस्तों, M1 का मान आपको 800 है, तो 800 रख देंगे दोस्तों। 800 व्यक्ति हैं, भोजन 2 kg कर रहे हैं तो 2 रख लेंगे। और कितने दिन ये खाएं, तो 24 दिन ये खाना खा सकते हैं। 2 kg ये 24 दिन खाना खा सकते हैं 800 व्यक्ति। अब आगे कह रहा है कि कितने व्यक्ति के लिए अब ये खाना पर्याप्त होगा। तो मान लीजिए x व्यक्ति हैं, अब उनको खाना 1.5 kg गुड़े 1.5 कितने दिन खाना है दोस्तों, 20। इसका मतलब 20। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव, तो नीचे ऊपर या तो आप 10 का गुणा कर लीजिए, या तो दोस्तों इसका एक 0 गायब काटेंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा। इसका 0 काट देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा दोस्तों। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 से इसको काटेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 16 × 5 = 80, 160 मिल जाएगा दोस्तों। अब 16 में 8 का गुणा करेंगे 128, 16 बटे 128, एक 0 लगा देंगे। इसका मतलब x का मान निकालेंगे दोस्तों। x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 128 और एक 0 लगा देंगे। इसका मतलब 1280। अब 1280 व्यक्तियों के लिए खाना पर्याप्त होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1280। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। एक हॉस्टल है, 800 व्यक्ति हैं, जिसमें से 2 kg प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाते हैं। अब 24 दिन तक वो खा सकते थे। इसका मतलब 800 व्यक्ति हैं, 2 kg 24 दिन के लिए खा सकते हैं। बाद में x आदमी हो गए या x व्यक्ति हो गए। अब 1.5 kg खाते हैं और 20 दिन इनको खाना है, तो कितने व्यक्ति रहेंगे, x व्यक्ति मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो ये 0 काटेंगे तो ये दशमलव गायब हो जाएगा। अब काट देंगे, 0 से 0 काटें तो दशमलव गायब हुआ। 2 से 2 काट देंगे, इससे ये काटेंगे 3 से 5 बार में इसको, ये उसके बाद गुणा भाग करेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1280। इसका मतलब 1280 व्यक्ति अब वो खाना खा सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया है। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रतिदिन सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अब वही अनाज 33 ग्राम दिया जाए तो और हमको वो चलाना है कितने, पहले 24 सप्ताह, तो कितने मजदूर को निकाल देना चाहिए, कितने सिपाही को। इसका मतलब 220 सिपाही तो शुरू में थे दोस्तों। 220 अनाज कितना ग्राम खा रहे हैं, तो 45 ग्राम अनाज खा रहे हैं, तो 45 ग्राम अनाज खाते हैं। और कितने सप्ताह तक ये खा सकते हैं, तो 16 सप्ताह तक खा सकते हैं, 16।
अब बाद में कितने सिपाही को निकालना है, तो इसका मतलब 220 में से मान लीजिए हम एक सिपाही को निकाल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कितना ग्राम खाना है, तो अब 33 ग्राम खाना है। अब ये कितने सप्ताह चलाना है, तो 24 सप्ताह चलाना है। तो ये पूछ रहा है एक्स का मान बता दीजिए। अब देखिए आपको बस काट पीट करना है दोस्तों। देखिए 11 से काट देंगे, 11 3 33, 11 से काट देंगे 2 बार में 20 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 से काट देते हैं 45 को, तो इसको 3 और 5 15 आ जाएगा। 3 एक नाम और 3 5 ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर काट देते हैं, फिर काटते हैं इसको 4 से काटते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 दूना 16 और 8 तिरिक 24, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 3 से 15 को काट देंगे, तो 5 बार में 5 3 15। अब कोई नंबर कटेगा नहीं, गुणे भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 100 200 हो जाएगा। इसका मतलब इधर आता है 200 और इधर आ जाएगा 220 माइनस एक्स। अब देखिए दोस्तों एक्स अगर ये इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सीधा देखिए एक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। या तो आप लाइन बढ़ा दे रहे हैं 220 माइनस 200, तो एक्स बराबर कितना 20। इसका मतलब आप 20 सिपाही निकल जाएंगे तो भोजन सामग्री 24 सप्ताह चलेगा अगर वो 33 ग्राम खाएंगे तो। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 सिपाही निकालना। और सवाल पूछा गया RRB 2010 में। एक बार देखिए दोस्तों सवाल कैसे लगाएंगे। 220 सिपाही हैं, ये भोजन 45 दिन तक, मतलब ये 45 ग्राम भोजन प्रतिदिन करते हैं और 16 सप्ताह तक ये भोजन सामग्री चला सकते हैं जो भी रखा गया है। जबकि अब 33 ग्राम भोजन सामग्री इनको देना है और 24 सप्ताह तक चलाना है, तो कितने सिपाही को निकाल देना है। तो 220 सिपाही थे, इसमें से अगर हम 1 सिपाही को निकाल देंगे तो 33 ग्राम देंगे तो 24 सप्ताह समाना हमारा चल जाएगा, काम हो जाएगा। इसका मतलब आप गुणा भाग करके एक्स का मान निकालेंगे तो 20 मिल जाएगा। इसका मतलब 20 सिपाही निकालने होंगे सवाल के अंदर, तो काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपको अगली क्लास में बताते हैं। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए दोस्तों हम कुछ ही दिनों में आपको रीजनिंग भी लेकर आ रहे हैं। आपको जिस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं टाइप टू टाइप, उसी तरह से रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। तो आप ईमानदारी से हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों और मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।